गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के ऊपर फ्री क्लास लेकर आने वाले हैं, उसी कड़ी में आज ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम एमपीपीएससी सिलेबस के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग पीछे पीपीटी में देख सकते हैं कि हम एमपीपीएससी सिलेबस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर कोई एस्पिरेंट एमपीपीएससी की बात करता है तो उसके जहन में यह सवाल आना लाजमी है कि एमपीपीएससी एग्जाम होता क्या है या फिर एमपीपीएससी क्या है। तो आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि एमपीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसके माध्यम से व्यक्ति सिविल सर्वेंट बनता है और उसे आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए डिप्टी कलेक्टर सबसे बड़ी पोस्ट होती है, नायब तहसीलदार भी इसमें एक पोस्ट होती है। इस प्रकार के सिविल सर्वेंट बनकर हमें लोगों के बीच में जाने का मौका मिलता है। आगे चलते हम लोग, आप लोग यहां देख सकते हैं पीपीटी में कि सबसे बड़ी पोस्ट यहां पर एमपीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर है और नीचे से अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटी पोस्ट नायब तहसीलदार है। उनके बीच में भी कई पोस्ट आती है। पीएससी हमें अलग अलग तरह की पोस्ट उपलब्ध कराता है, जैसे डीएसपी, स्टेट अकाउंट सर्विसेज, सेल्स टैक्स ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर्स, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, सब रजिस्ट्रार और नायब तहसीलदार की पोस्ट। आइए आगे चलते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है समझते हैं। यहां पर दो पेपर्स हैं। पहला पेपर आप लोग देख पा रहे होंगे जनरल स्टडीज का है, जो कुल 200 नंबर का पेपर है और 2 घंटे चलता है, जिसे हम जीएस फर्स्ट भी कहते हैं। दूसरी बात, दूसरा जो पेपर होता है उसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या सीसेट कहा जाता है, जो भी 200 नंबर का होता है और इसके लिए भी 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में अपेयर होने के लिए ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो या फिर वे लास्ट सेमेस्टर में अध्ययनरत हो, वो लोग इसमें अपियर हो सकते हैं। इसका जो नया सिलेबस है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ हम इस पर चर्चा करते हैं। जहां तक आपने पिछला सिलेबस पढ़ा होगा, जिसमें पहली यूनिट के रूप में मध्य प्रदेश का इतिहास पूछा जाता था, लेकिन उसे बदलकर अब यहाँ पर भारत का इतिहास पूछा जाएगा और भारत के इतिहास में भी बहुत ही डीपली सिलेबस यहाँ इन्होंने किया है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृतियां, वेद, उपनिषद आदि को हमें डीपली रूप से पढ़ना होगा। उसके अलावा साथ ही साथ जो पुराना सिलेबस है वो भी इसमें ऐड है। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। इसके बाद आप लोग दूसरी यूनिट के रूप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, जो यथावत है जैसा कि पहले सिलेबस में था। मध्य प्रदेश की जनजातियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश के साहित्यकार, मध्य प्रदेश के साहित्यकार की रचनाएं और प्रमुख विश्व धरोहर। आगे चलते तीसरी यूनिट के रूप में हम लोग देखते हैं। तीसरी यूनिट के रूप में भारत के भूगोल से जुड़े हुए प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे। पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियां, झीलें, इनसे जुड़े हुए प्रश्न हो सकते हैं और साथ ही साथ वन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े प्रश्न भी इस यूनिट से पूछे जाएंगे। चौथी यूनिट के रूप में आप लोग देख सकते हैं, चौथी यूनिट के रूप में मध्य प्रदेश का भूगोल पूछा जाएगा, जिसमें भी मध्य प्रदेश के वन, मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश की ऋतुएं, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियां, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर परंपरागत स्रोत के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचवी यूनिट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का संविधान भी यहाँ पर पूछा जाएगा। इसमें संविधान सभा से जुड़े प्रश्न होंगे, राष्ट्रपति और संसद से जुड़े प्रश्न होंगे, संवैधानिक संशोधनों से जुड़े प्रश्न भी इसमें शामिल होंगे। और बेसिकली जो 10वीं यूनिट के जो आयोग थे उनको यहाँ पर हाइड किया गया है। यहाँ पर दर्शाया गया है कि प्रदेश के संवैधानिक और सांविधिक आयोग और संस्थाएं। तो आप लोग ऐसा ना समझें कि 10वीं यूनिट को वहां से हटा दिया गया, हटाया तो है लेकिन उसे एक तरह से हाइड कर दिया गया। आयोग से प्रश्न अभी भी आने की संभावना है। इसके बाद हम लोग छठी यूनिट के रूप में चर्चा करते हैं। तो छठी यूनिट में भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी। अब इसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के रूप में मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, मध्य प्रदेश में एमएसएमई, मध्य प्रदेश की जीडीपी, मध्य प्रदेश की कृषि
मध्य प्रदेश के उद्योग, है ना, और रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, सेबी और गैर वित्तीय बैंकिंग संस्थाओं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगली यूनिट के रूप में हम लोग देखेंगे, अगली यूनिट विज्ञान और पर्यावरण की है, जो यथावत है, उसमें कुछ टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। जैसे मानव शरीर की संरचना से जुड़े प्रश्न पिछले सिलेबस में भी थे और अभी भी उन्हें रखा गया, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। यहाँ पर्यावरण प्रदूषण कारकों को जोड़ दिया गया है, जिनसे जुड़े हुए प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाएंगे। अगली यूनिट के रूप में यथावत रखा गया अगली यूनिट को, जो पिछले सिलेबस में भी थी। करंट अफेयर्स बेस्ड है। करंट अफेयर्स से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्रश्न बहुत ही कम आते हैं, लेकिन स्टेट लेवल के प्रश्नों के आने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे वर्तमान में किस खिलाड़ी ने कौन सा पुरस्कार जीता, या फिर कौन से खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। नवी यूनिट के रूप में आईटी बेस्ड है, इसमें कंप्यूटर की पीढ़ियां या कंप्यूटर की जनरेशन 1 2 3 5 4 6 7 तक के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, या फिर सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश कौन सा है, इस प्रकार के जो प्रश्न है। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना, गूगल क्रोम आदि से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 10वीं यूनिट के रूप में हम लोग चर्चा करें, जहां पर पहले आयोग हुआ करते थे, अब उनके स्थान पर मध्य प्रदेश की जनजातियों को ज्यादा डीपली रूप से दिया गया या डीप कर दिया गया है। जैसे मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित उनके सांस्कृतिक त्योहार, उनके पर्व, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं से जुड़े इस यूनिट से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये यूनिट नहीं है, इसके लिए हमें और ज्यादा स्टडी करना होगी और छोटी छोटी चीजों को स्पेसिफाई रूप से पढ़ना होगा और छोटे छोटे की पॉइंट को नोट करते हुए हमें इस यूनिट की तैयारी करना होगी। सी सेट की बात करें तो सी सेट में बेसिकली रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, अंग्रेजी से मिक्स प्रश्न आते हैं। मतलब कुछ कुछ पोर्शन हिंदी का ले लिया जाता है, कुछ पोर्शन इंग्लिश का ले लिया जाता है, कुछ पोर्शन रीजनिंग का होता है और कुछ पोर्शन मैथ्स का होता है। इस प्रकार से सी सेट का भी सिलेबस होता है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या फिर हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।